हेलो माय क्यूटीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ फिर से वांगशन फैन फिक्शन माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप कि आप लोगों को फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आई नो आप भी थक गई होंगी बार बार सुन सुन के, बट क्या करूँ, बोलना पड़ता है ना, ऐसे कोई करता ही नहीं है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो पहले वाले एपिसोड में हमने देखा कि वांगजिन ने शुयांग की सच्चाई वीजिंग के सामने लाकर रख दी। उसने वीजिंग को दिखा दिया कि जिस इंसान से वो प्यार करता है 10 सालों से, वो इंसान झूठा है, मक्कार है। वो वीजिंग के ऊपर तब से चीट कर रहा है जब से वो पहले कॉलेज में मिले थे। एक्चुअली प्यार तो वीजिंग ने किया था, शुयांग ने तो बस उसे चीट किया है। एंड ये सब जानने के बाद वीजिंग को दुख हुआ, पता नहीं किस चीज़ का, बट उसे दुख हुआ। अजीब सा दर्द उसके सीने में हुआ कि वो अब तक एक झूठ की ज़िंदगी जी रहा था, जहाँ पर उसे लगा कि वो इंसान उससे प्यार करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। वीजिंग को समझ आया अब कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। जब जब वीजिंग उसे बोलता था हम चलते हैं, तब तब शुयांग बोलता था मैं बिज़ी हूँ, तब तक वो कहाँ बिज़ी होता था। उसे सब समझ आया कि आखिरकार ये इंसान बिज़ी कहाँ रहता था। और ये सब जानने के बाद तो वीजिंग को बहुत ही हर्ट फील हुआ। वीजिंग बस टूटा हुआ था, क्योंकि एक एक करके उसके सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही थी जो उसे अंदर से तोड़ रही थी। एंड नाउ फाइनली अभी जो वीजिंग था वो टूट चुका था अंदर से पूरी तरह से, जैसे एक बिखरा हुआ इंसान, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीजिंग उठकर वांगजी को देखने लगता है। वांगजी बोलता है क्या हुआ तुम अचानक से? वीजिंग देखता रहता है मैं ठीक हूँ। एंड वीजिंग अपना सर पकड़ता है, और जैसे वो ऐसा करता है उसे रात की सारी चीज़ें याद आती हैं। वांगजी बोलता है क्या हुआ? वीजिंग बोलता है कुछ नहीं हुआ। वीजिंग उठकर जाने लगता है वहाँ से, तभी वांगजी हाथ पकड़ता है और वीजिंग को सीधा अपने ऊपर गिरा लेता है और बोलता है क्या हुआ स्वीट हार्ट? कल मैंने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था वो कैसा लगा? मेरा सरप्राइज़ देखा ना तुमने? ओह माय गॉड, जिस इंसान से तुम 10 सालों से प्यार करते आए थे वो तो तुमसे प्यार करता ही नहीं था। वो तुमसे प्यार नहीं करता था, वो बस तुम्हारा यूज़ करता था। पता है तुम्हें, सारे कॉलेज को ये चीज़ पता होती थी कि वो तुम पे चीट कर रहा है, बट कोई किसी को बोलता था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम देखना चाहोगे उसकी कितनी गर्लफ्रेंड थी? बताओ मैं तुम्हें, बताऊँ बताऊँ? वीजिंग वांगजी को देखता है और बोलता है मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। वांगजी बोलता हाँ क्यों, तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो था वो क्या हुआ, जानना नहीं है? वीजिंग अपनी आइज़ बंद करता और बोलता है मुझे कुछ नहीं जानना है प्लीज़। वांगजी वीजिंग को देखता है और उसके बाद तुरंत ही उसे किस करता है उसके लिप्स पे, एंड बस उसे किस करने लगता है। वीजिंग कुछ नहीं करता, ना ही तो वह वांगजी को दूर करता है। वांगजी बस वीजिंग को किस करता रहता है, बहुत ज़्यादा किस करता है। वीजिंग बस चुपचाप रहता है। वांगजी फिर वीजिंग को देखता है, दैन फिर उठ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, चलो अभी तो बस यही मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है, मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, देखना चाहोगे? चुपचाप करके मेरी बात सुनते रहो, तुम्हारे लिए ऐसे गिफ्ट मैंने बहुत प्रिपेयर करके रखे हैं वाइफी। बहुत जल्द मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाला हूँ, ठीक है? ऐसे ऐसे राज बताऊँगा ना मैं तुम्हें कि तुम यकीन नहीं करोगे वाइफी। वांगजी बस उसे देखता है और बोलता है बाय बाय, ओके। एंड वांगजी वहाँ से जाता है सीधा बाथरूम में अपने टॉवल को लेके बात लेने के लिए। नाउ अभी हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग उठ जाता है एंड नाउ वो उठकर बोलता है मुझे सब ने धोखा दिया है, बस मैं हर एक इंसान के लिए बस एक यूज़ करने की चीज़ हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मुझे लगा था मेरी जान बचाने वाला इंसान मेरे लिए सब कुछ बन जाएगा मेरा, पर शायद उसके लिए मैं कुछ भी नहीं था, उसने मुझे यूज़ किया। एंड वीजिंग ये सोच कर हंसता है, इस हंसी में दर्द था। बट तभी वीजिंग का फ़ोन वाइब्रेट करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है तो उस पर शुयांग का कॉल आ रहा था। शुयांग कॉल करता है और बोलता हेलो वीजिंग। वीजिंग पिक करने के बाद बोलता है शुयांग बोलता है मैंने जो तुमसे कहा वीजिंग, तुमने वो किया ना? प्लीज़ वीजिंग मेरी बात मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ वीजिंग, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज़। वीजिंग आइज़ बंद करता और बोलता समझ गया। शुयांग बोलता है तुम मुझसे मिलोगे वीजिंग, मैंने जो तुमसे कहा वो तुमने किया? वीजिंग बोलता है हाँ मैंने किया। शुयांग बोलता है वाह बहुत अच्छी बात है वीजिंग, कब देने वाले हो? वीजिंग बोलता है 2 दिन के बाद। शुयांग ये सुन के बोलता बहुत ही खुश हो जाता है, बोलता थैंक यू सो मच वीजिंग, थैंक यू सो मच। सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई नो कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। सच में मुझे यकीन हो रहा है वीजिंग कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सच में मैं कितना खुद किस्मत हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। जल्द ही देखना वीजिंग, मैं तुम्हें उस लैंड वांगजी से भी आज़ाद करवा लूँगा और उसके बाद हम दोनों साथ में रहेंगे। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, तुमसे शादी करूँगा वीजिंग, इस इंसान से मैं तुम्हें बहुत दूर ले जाऊँगा।
ये सुन के वीजिंग बस तुरंत ही कॉल कट कर देता है और कुछ भी नहीं, वीजिंग अपना फ़ोन साइड में फेंक देता है और उसके बाद आइज़ बंद करता है और एक हंसी हंसता है और कुछ नहीं बोलता। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जाता है और वो अपने आप को मिरर में देखता है। ये वीजिंग वो है जिसे सबने बेवकूफ़ बनाया। वीजिंग बस उनके हाथों का एक खिलौना था और कुछ भी नहीं। वीजिंग देखता है तभी डोर ओपन होता है एंड वांग जी अंदर आता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो अपने कपड़े वगैरह निकालने लगता है बात लेने के लिए, पहनने के लिए। वहीं वीजिंग चुपचाप करके अपने कपड़े लेता है और सीधा बाथरूम में चला जाता है बात लेने के लिए। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वीजिंग बात लेके आता है। वांग जी रेडी हो चुका था और वो बोलता है चलो वाइफी रेडी हो जाओ जल्दी से, साथ ऑफिस चलेंगे। वीजिंग बोलता है मैं चला जाऊंगा, आप जाइए। वांग जी बोलता है ओके ठीक है। इसके बाद वांग जी तुरंत ही नीचे आता है। लान सेजन भी आते हैं और बोलते गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी बोलता है गुड मॉर्निंग काका। वो आकर बैठ जाते हैं वहीं सोफे पर काउच पे एंड देन उसके बाद फिर वो लोग अपना कॉफ़ी वगैरह जो भी था वो पीने लगते हैं एंड थोड़ा बहुत मैगजीन वगैरह जिसको जो करना था वो कर रहा था। एंड कुछ 15-1 मिनट के बाद वीजिंग भी आता है। इसके बाद वो सीधा जाता है डाइनिंग रूम में एंड कुछ ही टाइम के बाद लान सेजन वांग जी भी आते हैं। खाना सर्व कर दिया गया था और फिर वो लोग खाना खाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। वांग जी फिर वहाँ से अपनी कार लेके निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए, वीजिंग अपने एंड लान सेजन ऑब्वियसली वांग जी के साथ चले जाते हैं अलग अलग कारों में। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग अपने ऑफिस आता है, सीधा अपने रूम में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। हम देखते हैं वैन किंग रूम के अंदर आती है और बोलते वीजिंग ये कुछ फाइल्स हैं, इन पे तुम्हारे साइन चाहिए। वीजिंग बस चुपचाप करके बोलता और वो साइन करने लगता है। वैन किंग बोलते वी क्या हुआ तुम्हें, कुछ अजीब से लग रहे हो। वीजिंग वैन किंग को देखता है और बोलता है वैन किंग तुमसे एक बात पूछूं। वैन किंग बोलते हैं बोलो वीजिंग। वीजिंग बोलता है क्या तुम्हें पता था कि शू यांग कॉलेज के अंदर हर किसी के साथ मतलब एक तरह से रिलेशनशिप में था। ये सुनने के बाद वैन किंग चुप हो जाती है और वो वीजिंग को देखने लगती है। वीजिंग बोलता है तो मतलब तुम्हें पता था। वैन किंग बोलती है वीजिंग तुम अचानक से ये। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं बस ऐसे ही। वो बोलती है वीजिंग हमें पता था कि मतलब वो सबके साथ फ्लर्ट करता है एंड मैंने काफ़ी सारे रूमर्स भी सुने थे कि वो औरों के साथ मतलब उनका है रिलेशन। हम वीजिंग देखता और बोलता है मैं समझ गया, तुम लोगों ने मुझे काफ़ी बार कुछ बताने की कोशिश की बट मैं ही हर बार तुम लोगों की बातें नहीं सुनता था, है ना। वैन किंग बोलती है हाँ कुछ हुआ है क्या वीजिंग। वीजिंग बोलता है कुछ नहीं बस मेरी आंखें खुली है। ये सुनने के बाद वो बोलती वी क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। वीजिंग बोलता है बस कुछ नहीं वैन किंग, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली हैं। देखो अगर तुम लोगों ने भी कुछ छुपाया तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं ना अब और सहने की हालत में नहीं हूँ, अभी तुम लोग मुझे बता दो। वो बोलते नहीं वीजिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमारा दोस्त है, हम तुझसे क्या छुपाएंगे। वीजिंग उन्हें देखने लगता है और बोलता है सच में तुम लोग मेरे सच्चे दोस्त थे, मुझे बताने की कोशिश करते थे। मैं बेवकूफ़ था जो कभी नहीं समझ पाया। वैन किंग बोलती है वीजिंग क्या हुआ है बताएगा मुझे। वीजिंग देखते और बोलता है हाँ मुझे आज असलियत पता चली, तुम्हें पता है वो भी मेरे हस्बैंड के द्वारा। वो बोलती क्या हुआ वीजिंग। वीजिंग फिर सब बताता है कि कल वांग जी ने कैसे उसे सब कुछ बताया, कैसे दिखाया उसे। वैन किंग बोलती कि क्या वीजिंग हमें लगा उसके बाद वो। वीजिंग बोलता है मैं ही पागल था, मुझे लगा नहीं था बट इट्स ओके मैं ठीक हूँ। वैन किंग बोलती है वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ कोई बात नहीं। वैन किंग बोलती है वीजिंग अब जो हो गया सो हो गया वीजिंग, अच्छा हुआ कि तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल गई, हो सकता है वो आगे तुम्हारे साथ चलकर कुछ और फ्रॉड करता तो। वीजिंग उसे देखकर बता हाँ सही कहा। वैन किंग बोलती है वीजिंग तुम मतलब अब भी उसके टच में हो। वीजिंग देखता और उसे और बोलता है कुछ नहीं बस आगे से मैं अपने आप संभाल लूँगा, उसने मुझे चीट किया है। वैसे भी उसने चीट ही नहीं किया क्योंकि हमारा तो वैसे भी मेरी शादी होने के बाद से कोई रिश्ता ही नहीं रहा, तो रिश्ता तो सिर्फ मेरी तरफ से था, उसकी तरफ से कुछ था ही नहीं कभी, तो इसमें कोई बात ही नहीं है। वैसे भी मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरा हस्बैंड है, तो जब मैं कर सकता हूँ तो वो क्यों नहीं। मैं उससे लॉयल्टी की उम्मीद कैसे कर सकता हूँ जब मेरा खुद का हस्बैंड है। वैन किंग उसे देखने लगती है, उसे बुरा लगता है बट अब वो क्या ही करे। शायद वीजिंग को ये पहले समझ आ जाता तो इतना दर्द नहीं होता बट अब वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वीजिंग उसे देखता और बोलता है तुम जाओ वैन किंग, मैं ये साइन कर देता हूँ। वीजिंग साइन करके दे देता और बोलता है ये लो। वैन किंग उसे ले लेती है और बोलती वीजिंग अगर तुम कहोगे तो। वीजिंग बोलता नहीं मैं ठीक हूँ वैन किंग। वैन किंग चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग अपने कैबिन में बैठा रहता है, अपनी सारी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करता है। वहीं हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अपनी मीटिंग वगैरह अटेंड करता है। नाउ फाइनली सोंगलैन वांग जी के रूम में आता है, शाम का टाइम था, डोर नॉक होता है, सोंगलैन अंदर आता है। वांग जी बोलता है सोंगलैन। सोंगलैन बोलता है बॉस आपको मिलना है। वांग जी बोलता है ओह हाँ बिल्कुल मुझे मिलना है, मीटिंग फिक्स कर दी। एंड ये सुनने के बाद सोंगलैन बोलता है
जी मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है, आपको आधे घंटे में चलना है। वांग जी बोलता है ओके ठीक है, मैं तब तक अपना काम कर लेता हूँ। एंड ये सुन के सोंगलन बोलता है ओके बॉस। एंड सोंगलन वहाँ से चला जाता है। सोंगलन के जाने के बाद वांग जी अपनी फाइल को बंद करता है। इसके बाद बोलता है अब तुम्हारे पास क्या बचा शुयांग जो मुझे चाहिए? एक चीज़ और है जो मुझे तुमसे लेनी है। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि क्या फील होता है जब दूसरे हमें ट्रीट करते हैं बुरी तरह से। अब देखो क्या होता है। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद अपना थोड़ा बहुत जो काम था बचा वो काम करता है। अभी हम देखते हैं ऐसे करके लगभग 15 से 20 मिनट होते हैं। वांग जी सीधा अपने काम को बंद करके निकल जाता है वहाँ से। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी अपनी कार में था और वहाँ से निकल चुका था मीटिंग के लिए। हम देखते हैं एक होटल का सीन। या होटल कोई 5 स्टार नहीं थी, बहुत ही लो क्लास होटल थी। वांग जी अपने गार्ड्स के साथ उतरता है और इसके बाद सीधा अंदर की ओर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं एक हॉल जहाँ पर शुयांग बैठा हुआ था, पूरी तरह से अपने आप को कोशिश कर रहा था बॉसी वे में दिखाने की। वांग जी जैसे ही अंदर आता है शुयांग बोलता है मिस्टर लान। एंड वो वांग जी को अपना हाथ आगे बढ़ाता है वांग जी के साथ हैंड शेक करने के लिए। बट वांग जी बोलता है नहीं मैं गरीब लोगों से बात नहीं करता। एंड ये बोलकर वो अपना हाथ साइड कर लेता है। शुयांग देखता है और बोलता है मिस्टर लान आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। वांग जी बोलता है बेइज्जती? बेइज्जती तो उन लोगों की होती है जिनकी कोई इज्जत होती है और तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं है। शू यांग देखकर बोलता है मिस्टर लैन क्या बकवास है। वांग जी बोलता है बकवास बकवास तो मैंने सुना है आपकी कंपनी के बारे में हर जगह, क्या बात है चर्चा में छाई हुई है। शू यांग बोलता है ये सब गलत है, हमारी कंपनी पर गलत एलिगेशंस लगे हैं। वांग जी बोलता है गलत एलिगेशंस? ओहो अच्छा, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। बट एलिगेशन तो मुझे नहीं लगता कि गलत है, सब सही है क्योंकि मैंने खुद छानबीन करवाई है और मैं ऐसी फ्रॉड कंपनी के साथ काम क्यों ही करूँगा। ये सुनने के बाद शू यांग बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता मिस्टर लैन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट आप छीन लेंगे तो। वांग जी बोलता तो तुम्हारी कंपनी बिल्कुल मिट जाएगी, नामो निशान मिट जाएगा, है ना। ये सुन के शू यांग बोलता मिस्टर लैन आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था हमारे साथ कि अब अगर आप। वांग जी बोलता है क्या अगर मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था मैं कॉन्ट्रैक्ट पीछे नहीं लूँगा जब तक कि मुझे डिफेक्ट नज़र नहीं आता। एंड ये सुन के तभी वो बोलता नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुई थी। वांग जी बोलता नहीं हुई थी बट तुम्हारे पास तो इतनी चीज़ें नहीं है कि तुम जो मैंने तुम्हारे साथ डील की है वो तुम कर सको। तुम्हारे पास तो तुम्हारी कंपनी तक नहीं है, उस पर भी थप्पा लग चुका है, तो अब तुम कैसे पूरा करोगे मेरा कॉन्ट्रैक्ट। शू यांग बोलता है मैं कर सकता हूँ। वांग जी बोलता है मैं ऐसे ऊपरी दिखावे वाली बातें नहीं करता, हम तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और मेरे लाखों का मैं नुकसान नहीं करवा सकता। यह सुनने के बाद शू यांग बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वांग जी बोलता ऐसा ही है मिस्टर शू। शू यांग बोलता है नहीं प्लीज़ देखिए मैं सब कर लूँगा, प्लीज़ मेरी बात मानिए, मैं कर सकता हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज़, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते। वांग जी बोलता है मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकता बट मैं तो तोड़ने वाला हूँ। शू यांग बोलता नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते प्लीज़ प्लीज़, और वो वांग जी के पैरों में गिर जाता है। वांग जी ये देख के स्माइल करता है क्योंकि वो जानता है शू यांग के पास कुछ भी नहीं है। अब फिलहाल वो पूरी तरह से भिखारी बन चुका है। वांग जी को मज़ा आ रहा था। वांग जी बोलता है एकदम से जाकर वो चेयर पर बैठ जाता है, अपने पैर पे पैर रखता है, दैन फिर वो सामने की ओर देखता है और बोलता है तुम्हें पता है जब किसी के पास पैसा होता है ना तो वो इंसान बहुत ज़्यादा घमंड में आ जाता है ना। शू यांग देखता है और बोलता है हाँ प्लीज़ ऐसा मत करिए। वांग जी बोलता है तुम्हें पता है एक बात मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत अच्छे से। एक दिन वो था जब एक बार तुमने एक बॉय को बहुत ह्यूमिलेट किया था सबके सामने जस्ट बिकॉज क्योंकि उसने। एंड ये सुनने के बाद जो शुयांग था वो देखता है और बोलता है कि क्या मतलब है आपका। वांग जी स्माइल करता है बोलता है चलो मैं याद दिलाता हूँ, कॉलेज में तुम बहुत सबके ऊपर हुक्म चलाया करते थे ना कि जैसे मैं ही सब कुछ हूँ, है ना। शुयांग देखने लगता है बोलता क्या मतलब। वांग जी शुयांग के पास आता है और उसके बाद वो उसके पास आकर बोलता है कि मैं वही लान वांग जी हूँ जिसको आज से तुमने कुछ साल पहले कॉलेज के अंदर सबके सामने ह्यूमिलेट करवाया था, उसे कॉलेज से निकलवाया था ये बोलकर कि मैंने किसी को छेड़ा था, उसके साथ मिसबिहेव किया था, मेरी बहुत ही मज़े से पिक्चर बनाई गई, वो भी एडिटिंग किया गया उन चीज़ों को, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। उल्टा तुम लोगों ने मुझे ड्रिंक में कुछ मिला के दिया था जिसकी वजह से मेरा वो हाल हुआ था और तुम लोगों ने मुझे कॉलेज से निकलवाया था जस्ट बिकॉज मैंने तुम लोगों के अगेंस्ट बस फाइट किया था और कुछ नहीं। फिर सुनने के बाद शुयांग बड़ी बड़ी आंखें करता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है क्या हुआ, याद नहीं आ रहा तुम्हें मैं? हाँ याद नहीं आया क्या अभी भी? शुयांग देखता बोलता तो तुम वो वांग जी
वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल, क्या बात है, तुम अब तक मुझे नहीं समझ पाए। वो बोलता नहीं, तुम वो नहीं हो सकते। वांग जी बोलता मैं वही हूँ। वो बोलता नहीं, वो तो मर गया था ना, मुझे भी न्यूज़ पता चली थी, वो मर गया था। सुन के वांग जी बोलता मैं मर गया था, तुम्हें लगता है? जिंदा था मैं, ताकि तुम लोगों को मैं अच्छे से तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा सकूं, और मेरा यही मकसद था, तुम लोगों को तबाह करना। उस दिन के बाद तुम्हें पता भी है क्या हुआ मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। तुम्हारे एक झूठ की वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। ये सुन के शुयांग बोलता है पर वो तो मैंने नहीं किया था ना, वो तो विंग ने किया था, मैंने नहीं किया था, तो तुम उसको सजा दो। ये सुन के वांग जी बोलता हाँ, उसको सजा दूँ, बट उसे करवाने वाले तुम थे, है ना? शुयांग बोलता नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता मुझे सब पता है, हर एक चीज़ मैं अच्छे से जानता हूँ। उससे ये करवाने वाले तुम थे, और तुमने ही वो सब किया था, और मुझे अच्छे से पता है, तुमने ही विकिंग को कहा था ना, तो मुझे पता है, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। शुयांग बोलता नहीं, ऐसा नहीं कर सकते तुम। लन वांग जी देखो, मेरी बात सुनो, तो तुम हमारे बीच में वो बीच में नहीं लेके आ सकते हो, ये प्रोफेशनल है। वांग जी बोलता प्रोफेशनल? क्या बात है, आज तुम्हें प्रोफेशनल याद आ गया। शुयांग बोलता मैं तुम्हारे सामने माफ़ी मांगता हूँ प्लीज़। वांग जी बोलता नो एंड नेवर, बिल्कुल भी नहीं। तुम माफ़ी मांगोगे किस लिए? वाई? शुयांग बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो प्लीज़ प्लीज़ ये कैंसिल मत करो। वांग जी बोलता है कैंसिल ना करूँ, बट मैं तो यही करने वाला हूँ। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम्हें पता है तुम्हारी कंपनी के साथ जो हुआ है ना, वो मैंने करवाया है। ये सुनने के बाद वो बड़ी बड़ी आंखें करता बोलता क्या? वांग जी बोलता हाँ बिल्कुल। और उसके बाद तुम्हारी कंपनी के जो सारे शेयर्स हैं ना, वो पता है किसने खरीदे हैं? वो सारे के सारे मैंने खरीदे हैं। ये सुन के तो वो और बड़ी बड़ी आंखें करता बता नहीं नहीं। हाँ जी बता यस ऑफ कोर्स, मेरे ही आदमियों ने तुम्हारी कंपनी के सारे शेयर्स को खरीदा है, एक एक करके। एंड नाउ अभी तुम्हारी कंपनी मेरी है, और उसी के साथ तुम किसी लायक नहीं रहे हो। मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तुम लोगों को बहुत गुरूर था ना, अभी तो मैंने शुरुआत की है। जब तक कि तुमसे मैं भीख न मंगवा लूँ तब तक मेरा मकसद बुरा नहीं होगा। वो बोलता है ये तो बहुत पुरानी बात है। अंग्रेजी बोलता है बहुत पुरानी, पर तुम लोगों की वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खोया था। मेरे माता पिता ने जो ह्यूमिलेशन सहन की, क्या तुम वो मुझे वापस दे सकते हो? मेरी माता पिता, क्या तुम उन्हें वापस ला सकते हो? तुम्हारी ही वजह से उनकी डेथ हुई है, उनकी डेथ। ये सुनने के बाद शुयांग बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी बोलता है शट अप, एंड ये बोलकर वो जाने लगता है। तभी शुयांग बोलता है पता लन वांग जी तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, बट क्यों? मुझे कौन रोकेगा? ये सब चीज़ें मेरी हैं, मैं जब चाहे जो चाहूँ जैसे चाहूँ कर सकता हूँ, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। तुम तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने के बाद वो बोलता नहीं ऐसा नहीं कर सकती। वांग जी बोलता ऐसा ही मैं करूँगा, एंड क्यों ना करूँ, करना ही होगा मुझे, क्योंकि मैं तुम सबको करना ही चाहता हूँ बर्बाद, तो ऑफकोर्स मैं करूँगा ना। शुयांग बोलता है फंग जी तुम? फंग जी बोलता शट अप, मेरे सामने जबान चलाने की हिम्मत कैसी हुई? हाँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, सो मेरे सामने बोलना मत। ये सुनने के बाद तो शुयांग शॉक हो जाता है। वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फंग जी बोलता है ऐसा ही, एंड अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारा घर वो भी सेल हो चुका है पूरी तरह से, जो कि ऑब्वियसली मेरा है, और कुछ ही टाइम के बाद मैं उसे तोड़वा दूंगा। एंड अभी तुम पर कुछ ही टाइम के अंदर एक बहुत ही अच्छा सा केस होने वाला है। शुयांग बोलते क्या? हाँ जी बोलता ऑफ कोर्स, अभी तुम सोशल मीडिया ओपन करोगे ना, तो तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी। अरे तुमने फ़ोन चेक नहीं किया अपना सोशल मीडिया अकाउंट? देखो तुम्हारी क्या मस्त वीडियो वायरल हो रही है। ये सुनने के बाद शुयांग बोलते क्या मतलब है? वांग जी बोलता ऑन करके देखो, और वांग जी बोलता है कार्ड्स चलो। शुयांग बोलता नहीं नहीं, एंड शुयांग जल्दी जल्दी करके अपना फ़ोन निकालने लगता है। एंड जैसे ही वो फ़ोन ओपन करता है वो देखता है ओ माय गॉड, इतने सारे वहाँ पे बोल सकते हैं कि मैसेजेस एंड नोटिफिकेशन भर गया था उसका फ़ोन, लगभग 2 से 2,500। एंड ये सब देखने के बाद तो वो एकदम शॉक, वो तो ये सब क्या है? एंड हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी अपने गार्ड्स के साथ वहाँ से चला जाता है, और फिर वो कॉल करता है और बोलता है वो वीडियो हटनी नहीं चाहिए किसी भी हाल में, ठीक है? वो बोलते हैं ओके बॉस चिंता मत करिए। वांग जी बोलता है और फेस? वो बोलते हैं सर हमने गर्ल का फेस पूरी तरह से हाइड कर दिया। वांग जी बोलता है वेरी गुड, एंड उस शुयांग का फेस तो काफ़ी अच्छे से दिखना चाहिए। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओके सर, एंड वांग जी फ़ोन कट करता है। वांग जी कार में बैठता है और यहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अपने घर आ चुका था, यानी कि लैंड मैंशन। वो बात ले चुका था, बात वगैरह लेके अभी वो आकर बैठा हुआ था हॉल के अंदर, यानी कि अपने रूम के अंदर ही बैठा हुआ था एक तरह से।
तभी वीजिंग का फ़ोन भी वाइब्रेट करता है। वीजिंग अपना फ़ोन देखता है और बोलता है क्या है। तभी वीजिंग देखता है तो उसे कॉल आ रहा था वैन किंग का। वीजिंग फ़ोन पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वैन किंग बोलता है वीजिंग तो तुमने फ़ोन देखा, आई मीन कुछ भी नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे। वीजिंग बोलता नहीं क्या हुआ। वो बोलती है वीजिंग मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, अभी के भी चेक करो। वीजिंग बोलता है रुको मैं चेक करता हूँ। इसके बाद तुरंत ही जैसे ही वीजिंग देखता है वो शॉक। वीजिंग बोलती ये क्या है। वो बोलते पता नहीं सोशल मीडिया पे अचानक से ये वीडियो वायरल हो रही है और देखो वीजिंग कि क्या क्या हो रहा है इसमें। एंड वीजिंग सारी चीज़ें सुनने लगता है और वीजिंग वो चीज़ें भी सुनता है जो कि उसे नहीं सुननी चाहिए थी, जिसके अंदर साफ साफ बताया जा रहा था कि उसने एक इंसान का यूज़ किया पूरी तरह से। एंड श्रेयांक का फेस साफ साफ था और इसमें वीजिंग का भी नाम आ रहा था क्योंकि वीजिंग ही था ना उसका ऑब्वियसली जो भी था, यानी कि उसका फियोंसे था। एंड अभी कमेंट कमेंट पे कमेंट हो रहे थे कि देखो ये इंसान कितना शेमलेस है, कितना घटिया है, इसका फियोंसे होते हुए भी क्या कर रहा था, ये कब से चीट कर रहा है, कितना घटिया इंसान है, सारी चीज़ें। एंड वीजिंग देख रहा था। बीजिंग बोलता है मैंने देख लिया। वैन किंग बोलती तुम ठीक हो। बीजिंग बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ का। वो बोलती क्या। बीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। वो एक्चुअली क्या है कि अभी ना मेरा इससे भी बड़ी चीज़ें देखने का ऐसा मतलब लग रहा है मुझे कि मुझे इससे भी बड़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वैन किंग बोलती क्या। बीजिंग बोलता हाँ ये तो कुछ भी नहीं है वैन किंग, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें मैंने देखी हैं, ये तो बहुत छोटी है ना। वैन किंग बीजिंग की हालत समझ सकती थी कि इस वक्त वो कैसा है, बट अब वो भी उसकी हेल्प नहीं कर सकते थे। विंग बोलता कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ वैन किंग। इसके बाद विजिंग बोलता है चलो बाय वैन किंग। वो बोलते ठीक है। तभी विजिंग फ़ोन कट करता है एंड जैसे ही विजिंग फ़ोन कट करता है वो देखता है सामने की ओर वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी विजिंग को देखता है, स्माइल करते हुए बोलता है क्या हुआ स्वीट हार्ट, देखा तुमने आज का नया वायरल ट्रेंडिंग वीडियो। विजिंग देखता है और बोलता है हाँ देख लिया। वांग जी बोलता है तो फिर कैसा लगा, मैंने कहा था ना तुम्हें सरप्राइज पे सरप्राइज दूंगा। विजिंग बोलता है सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है। वांग जी देखकर बोलता है क्या। पीयूष बोलता हाँ जब इतना सब कुछ सह लिया है मैंने तो ये मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, तुम्हें क्या लगता है अब मैं क्या करूँ, हाँ रोऊं गिड़गिड़ाऊं। वांग जी बोलता है देखना तो कुछ ऐसा ही चाहता हूँ। वांग जी बोलता है वीजिंग से। वीजिंग बोलता है बट मैं अब और नहीं टूटने वाला। ये बोल कर वीजिंग वहाँ से चला जाता है एंड देन अपने कपड़े लेता है और चला जाता है सीधा बाथरूम में कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि अभी वीजिंग ने बाथरूम पहना हुआ था। वीजिंग कुछ टाइम के बाद वापस आता है। वांग जी बैठा हुआ था अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कुछ ही टाइम के बाद वांग जी भी अपने कपड़े लेके वॉशरूम में जाता है, बात लेके बाहर आता है ना। अभी सभी डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे एंड खाना खा रहे थे। वीजिंग चुपचाप खाना खा लेता है ना। अभी इसके बाद देखते हैं वांग जी वहाँ से चला जाता है। वांग जी को कुछ काम था तो वो चला जाता है ना। वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग अपने रूम में आता है, काफ़ी सारी चीज़ें करता है। वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग बैठा हुआ था और सोच रहा था कि नेक्स्ट क्या। तभी वीजिंग कॉल करता है। वीजिंग फ़ोन अपने घर पे करता है। तभी वीजिंग की मॉम जो है ना वो कॉल पिक करती है और बोलता है हेलो बेटा वीजिंग कैसी हो तुम। वीजिंग बोलता ठीक हूँ मैं माँ, आप कैसी हैं। वो बोलते ठीक हूँ। ये बेटा सोशल मीडिया पे। वीजिंग बोलता है माँ मैंने देख लिया है, मुझे पता चल गया था पहले से ही, जो हो गया सो हो गया माँ, अब रहने दीजिए। वो बोलती है वो इतना गिरा हुआ था। वीजिंग सोचता है उससे भी कई गुना गिरा हुआ है माँ, बस वो कुछ नहीं बोलता। तभी वो बोलती है बेटा ठीक हो। वीजिंग बोलता है मैं ठीक हूँ माँ, चिंता मत करिए। वो बोलती है ठीक है बेटा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। वीजिंग बोलता है क्या। वो बोलती है कि तुम्हारे बाबा बहुत परेशान रहने लगे। वीजिंग बोलता है किस लिए। वो बोलती है कंपनी को लेके उन्हें डर लग रहा है कि कुछ हो ना जाए कंपनी को। वीजिंग बोलता है चिंता मत करिए मैं हैंडल कर लूँगा। ये सुन के वो बोलती है ठीक है बेटा। देन वीजिंग कुछ देर और बातें करता है अपनी माँ से। देन फिर फ़ोन कट करता है। फ़ोन कट करके वीजिंग बस बैठ जाता है शांति से और सोचता है कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए उसे, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ होते जा रहा था। तो वीजिंग अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था कि नेक्स्ट क्या हो उसकी लाइफ में। वीजिंग भी फिर अपना लैपटॉप लेता है, अपना काम करने लगता है। नाउ अभी बोल सकते हैं कि हम 10 बज गए थे। वीजिंग बंद करता है अपना लैपटॉप, आकर बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। हम दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी 12 बजे के आसपास अपना काम कंप्लीट करके आता है तो देखता है वीजिंग सो चुका था। वांग जी भी जाता है चुपचाप करके सो जाता है। नाउ मॉर्निंग हम देखते हैं वांग जी आइज़ ओपन करता तो उसे अपने ऊपर एक हैवी वेट फील होता है। वीजिंग को देख के वांग जी बोलता है ये क्या कर रहा है यहाँ पे। वांग जी देखता है वीजिंग कितना स्वीटली तरीके से सोया हुआ है। वांग जी का ड्रीम था कि कभी वीजिंग उठेगा उसकी बाहों में इतने प्यार से और वो उसे देखेगा सोते हुए। आज उसका ड्रीम पूरा तो हुआ, बट क्या फ़ायदा ऐसे ड्रीम पूरे होने का जिसमें कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक अजीब सा रिश्ता हो गया उनका। वांग जी बस वीजिंग को सोते हुए देखता है, आइज़ बंद कर लेता है। देन फिर वो अपने आप को शांत करता है और इसके बाद वीजिंग को साइड करता है
और वहाँ से अपने कपड़े लेके चला जाता है बाथरूम में, बाथ लेता है। वांग जी बात लेके बाहर आता है, तब तक वीजिंग उठ चुका था। वीजिंग जाता है सीधा वो कपड़े लेके, वो भी रेडी होता है। सब लोग आ जाते हैं रेडी होके, अपना खाना वगैरह करने लगते हैं। खाने का कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है, गगा मैं कुछ 4 या 5 दिन के लिए बाहर बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं 5 दिन के वापस लौटूंगा आकर। वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं वांग जी, तुम अच्छे से जाओ, ठीक है। वांग जी बोलते हैं ओके का, एंड मैं शाम को चला जाऊँगा, शायद मैं घर पर भी ना आऊँ, मैं सामान पहले से ही पैक करा के लेके जा रहा हूँ। वो बोलते हैं ठीक है वांग जी। इसके बाद वांग जी चला जाता है, सीधा अपने रूम में आता है एंड देन अपना कुछ सामान लेता है, अपने सामान को लेके वहाँ से चला जाता है। वीजिंग अपना सामान लेकर वो भी चला जाता है अपने ऑफिस के लिए, और वांग जी निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। आज का डे उनका ऐसे ही बीत जाता है। नाउ अभी टाइम देखते हैं नाइट का। वीजिंग वापस घर आता है इवनिंग को, देन फिर वांग जी भी आता है, वो अपना सामान लेके वहाँ से चला जाता है। वीजिंग को बोलता है मैं जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है जाइए फिर, मुझे क्या बता रहे हैं। वांग जी बोलता है ठीक है नहीं बता रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। वीजिंग देखता है एक नज़र और कुछ नहीं बोलता, देन फिर अपने काम में वापस लग जाता है। अभी हम देखते हैं यहाँ से लगभग 2 या 3 घंटे बाद का सीन। वीजिंग बैठा हुआ था, तभी वीजिंग का फ़ोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था। वीजिंग लैपटॉप पे अपना कुछ प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहा था। तभी जैसे वीजिंग को लगता है उसका फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, वीजिंग फ़ोन देखता है तो शुयांग का कॉल था। वीजिंग पिक करता बोलता हेलो। दूसरी ओर से शुयांग बोलता वीजिंग, वीजिंग मेरी बात सुनो, तुमने जो भी देखा वो सच नहीं है वीजिंग, मेरी बात सुनो। वीजिंग बोलता है सुन रहा हूँ। शुयांग बोलता है वीजिंग तुम जानते हो ना। वीजिंग देखता बोलता हाँ जानता हूँ। शुयांग बोलता तुम मुझ पर यकीन करते हो। वीजिंग ये सुनने के बाद चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। शुयांग बोलता है वीजिंग प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया वीजिंग ऐसा। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। शुयांग बोलता है वीजिंग प्लीज़ प्लीज़ मुझसे मिलो। वीजिंग बोलता है ठीक है मैं मिल सकता हूँ। शुयांग बोलता है थैंक यू सो मच वीजिंग मेरी बातों पर यकीन करने के लिए। वीजिंग बोलता है हाँ बिल्कुल। शुयांग बोलता है वीजिंग तो तुम मुझसे मिल सकते हो ना। वीजिंग बोलता है हाँ। शुयांग बोलता है ठीक है तुम मुझे कल मिलना नाइट को, मैं तुम्हें टाइम बता रहा हूँ। वीजिंग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद शुयांग बोलता है वीजिंग आई लव यू सो मच बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ यू नो ना। वीजिंग आंखें बंद करता बोलता है हाँ। इसके बाद शुयांग बोलता है वीजिंग मैं वो, तभी वीजिंग बोलता है मैं आ जाऊँगा। शुयांग बोलता है हाँ ठीक है बेबी, एंड देन फिर वीजिंग फ़ोन कट कर देता है। वीजिंग आइज़ बंद करता है और फिर इसके बाद चुपचाप करके अपने बेड पे जाता है, तन लेट जाता है। वीजिंग आंखें बंद करता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश करता है। वीजिंग की आंखों से आंसू बहते हैं। कितनी आसानी से लोग इस दुनिया में झूठ बोलते हैं, है ना। वीजिंग को ये सब याद आ रहा था, बट वीजिंग साइड में देखता है, वहाँ पर वांगजी सोता है डेली, बट आज वो नहीं था। वीजिंग को पता नहीं क्यों अजीब सी कमी खलती है, भले ही वो इंसान कुछ भी क्यों ना बोले, बट वीजिंग का हस्बैंड है एंड उसी के साथ वीजिंग को अब आदत हो गई थी वांगजी के ताने सुनने की। जैसे वीजिंग थोड़ा सा तो मिस करता है उस चीज़ को, बट वो सिरहाना लेता है, आई मीन पिलो लेता है। देन इसके बाद उसे लेके अपने आप के पूरी तरह से चिपका लेता है। देन आइज़ बंद करके सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद आने वाली थी बिल्कुल नहीं। उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बट वीजिंग कैसे तैसे करके अपने आप को शांत करता है। कुछ ही टाइम के बाद उसे नींद आ जाती है और वो सो जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वीजिंग उठता है, रेडी होकर नीचे आता है तो वो देखता है लैन सेजन बैठे हुए थे। वीजिंग देखता है लैन सेजन को और बोलता है गुड मॉर्निंग काका। लैन सेजन वीजिंग को देखते हैं, बोलते गुड मॉर्निंग। वीजिंग वहाँ पर बैठ जाता है। दैन फिर इसके बाद लैन सेजन भी बैठते हैं, सर्वेंट खाना सर्व करते हैं। इसके बाद वो लोग खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। वीजिंग कुछ भी नहीं देखता। दैन फिर वो रेडी होकर वहाँ से चला जाता है अपने ऑफिस। लैन सेजन अपने ऑफिस चले जाते हैं, दोनों कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं। नाउ ऐसे करके वीजिंग का पूरा दिन बीत जाता है। अभी देखते हैं इवनिंग का टाइम। वीजिंग घर आ चुका था एंड नाउ लैन सेजन भी आ चुके थे एंड बार बार वीजिंग को शुयांग कॉल किया जा रहा था एंड वीजिंग ने उसके एक भी फ़ोन को पिक नहीं किया था। उसे बस मैसेज कर दिया था कि वो आ जाएगा। उसे बार बार कर करके ये फ़ोन परेशान न करे। नाउ अभी देखते हैं वीजिंग नॉर्मल फॉर्मल कपड़े पहने हुए था और वो बाहर आता है। वो देखता है लैन सेजन को। वीजिंग इधर उधर देखता है, लैन सेजन वहीं पर बैठे हुए थे, कुछ रीड कर रहे थे। वीजिंग आता है और बोलता है काका। लैन सेजन बोलते हैं बोलो वीजिंग। वीजिंग बोलता है मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर जा रहा हूँ। वो बोलते हैं ठीक है जा सकते हो वीजिंग। वीजिंग देखता और बोलता जी मुझे आपसे वैसे कुछ पूछना है। वो बोलते हैं क्या जानना चाहते हो वीजिंग। वीजिंग देखता और बोलता वो मैं। लैन सेजन बोलते हैं तुम एक बार बाहर जो भी तुम्हें काम है वो करके वापस आ जाओ, उसके बाद तुम्हें जो भी पूछना है वो पूछ लेना। वीजिंग बोलता है जी। वीजिंग बोलता है आप जानते हैं मैं आपसे क्या जानना चाहता हूँ। ये सुन के वो बोलते हैं हाँ जानता हूँ, मेरा भाई मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता, वो जो करता है वो मुझे बताता है वीजिंग। और मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट हमारे मन में भी थे वांग जी के और मेरे भी। हम दोनों ने भी हमारी फैमिली को खोया वीजिंग। तुम्हें लगता होगा कि वांग जी बहुत क्रूर है, हाँ तो वो क्रूर है, बट उसे बनाने वाले तुम भी थे वीजिंग, तुम्हारा भी हाथ था। मेरा भाई कैसा था तुम सोच नहीं सकते हो, और वो तुमसे कितना प्यार करता था ये तुम नहीं समझ सकते हो। तुम्हें
तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कितना प्यार करता था तुमसे। हर बार उसने मुझे बताया था। और तुम्हें पता है, जब तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था तो वो कितना रोया था। मैंने उसे कहा था कि वो तुम्हें बता दे, बट शायद न बताता तो सही होता। शायद उसके साथ वो सब तो न होता। वीजिंग बोलते कि क्या? वो बोलते हाँ बिल्कुल, मैं था जिसने कहा था कि वो तुम्हें बताए। बट मेरी वो सबसे बड़ी गलती थी, अपने भाई को ये बोल देना कि तुम्हें बता दे। अगर मैं नहीं बताता, उसे नहीं कहता ये सब, तो होता ही नहीं कभी। शायद गुनहगार मैं भी हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग आइस बंद करता है और वो बस वहाँ से निकल जाता है सीधा। हम देखते हैं लगभग शुयांग को। अभी शुयांग जो है ना, वो बैठा होता एक अजीब सी जगह थी। वीजिंग कुछ